आप स्ट्रेस्ड हैं और अपने किचन कैबिनेट को किसी स्नैक्स के लिए टटोल रहे हैं। आप उसे खा भी लेते हैं। अगर मैं कहूं कि वो खाना आपने नहीं खाया तो मेरी बात का विश्वास करेंगे? जानते हैं वो खाना किसने खाया? स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आइए जानते हैं अपराधी कौन। हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम क्या खाते हैं इस पर। हम क्या खाते हैं ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी इमोशनल स्टेट के ऊपर। समोसास, चिप्स, फ्राइड आइटम्स, स्नैक्स, स्वीट्स बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कब क्रेविंग हुई, कब आपने उसे खा लिया और बाद में रियलाइज़ होता है सिर्फ गिल्ट, और हो सकता है आप इसका प्रभाव अपनी हेल्थ पे, अपने वेट पे, अपनी ओवरऑल वेलबींग पर देख रहे हैं। ये खाना कौन खा रहा है? आपके इमोशंस। लेकिन ये खाना तो आपने नहीं खाया, तो इसकी सज़ा आप क्यों भुगत रहे हैं? आप कहेंगे वो खाना तो मैंने खाया, इसमें इमोशंस कहाँ से आए? क्रेविंग्स तो मुझे हुई, इमोशंस की जिम्मेदारी कैसे? आइए देखते हैं हमारे इमोशंस कैसे जिम्मेदार है हमारी खाने की चॉइसेस के लिए। और जब अनहेल्दी चॉइसेस हों तो हमारे इमोशंस और ज़्यादा अपराधी हैं। हम क्या खाने के लिए चूज़ करते हैं ये हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों की वेलबींग पे या तो नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। और ये किससे कनेक्टेड है? ये बहुत पावरफुली कनेक्टेड है हमारी इमोशनल स्टेट के ऊपर। हम क्या फील कर रहे हैं उस पर। वीडियो को 1 सेकेंड के लिए पॉज करें, आंखें बंद करें और सोचें जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं तो आप क्या खाना चाहते हैं, और कमेंट्स में अभी ही शेयर करें वो क्या खाना है जिससे आपको लगता है कि आपको थोड़ा कंफर्ट मिला। कुछ इमोशंस हुए, हमारे खाने की चॉइसेस उससे डिसाइड हुई। जब आप स्ट्रेस्ड हैं या डिस्टर्ब्ड हैं उस समय कुछ ऐसा खाना है जो आपको टेम्परेरीली थोड़ा सा बेहतर फील कराता है। क्या किसी आइसक्रीम पार्लर में या मिठाई की दुकान में ऐसी मिठाई मिलती है जो कहती है आई विल मेक यू हैप्पी, डोंट बी सैड? इस तरह के फ्लेवर्स नहीं मिलते। ये हमारे इमोशंस हैं जो उनको ये फ्लेवर देते हैं। अब आपको पता चला आपकी ईटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके इमोशंस। हमारी बॉडी जिस तरह से प्रकृति ने बनाई है, हमें बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं। सादगी से बना हुआ, सीजनली अवेलेबल चीज़ों को लेकर बना हुआ खाना खा करके हम सरवाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं। हमारी भूख के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए जितना खाना हमें खाना है, हम कभी भी उतना कम खाना नहीं खाते। हम ज़्यादा खा रहे होते हैं या वो चीज़ें खा रहे होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं। शास्त्रों में कहा गया है हमारी जितनी भूख है उसका हमें 75 या 80% ही खाना चाहिए। तो फिर हम उतना कम खा करके, उतना सादा खाना खा करके संतुष्ट क्यों नहीं होते? हम वो क्यों नहीं खाते जो हमारे लिए अच्छा है? हमें क्यों क्रेविंग्स होती हैं कि हम मीठा खाएं, स्नैक्स खाएं या ज़्यादा खाएं? इसके लिए जिम्मेदार है हम कैसा फील कर रहे हैं। हमारे खाने की चॉइसेस हमेशा हम कैसा फील कर रहे हैं उस पर ही निर्भर करती हैं। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखा, ईटिंग विच इज़ इमोशनल, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा होगी और जो खाना चाहिए उससे कुछ और ही होगी। इमोशनल ईटिंग यानी वो ईटिंग जिससे भूख का कोई लेना देना नहीं, जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस से कोप करना चाहते हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये बात की बात है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम इस खाने के द्वारा अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में कर लेंगे। इमोशनल ईटिंग एक साइकिल है, इस साइकिल को समझते हैं। इमोशंस, उससे हमारी फूड चॉइसेस से फिर इमोशंस, और इमोशन से फिर और फूड चॉइसेस या डिसीजंस। मैं स्ट्रेस्ड हूँ, अपने कंफर्ट फूड यानी स्नैक्स की तरफ मेरा हाथ बढ़ा। स्नैक्स खाने के बाद मुझे एक फीलिंग आई, एक और इमोशन आया जो ज़्यादातर गिल्ट का होगा। मुझे लगेगा मैंने वो क्यों खाया, ये अनहेल्दी है। अब ये मेरे फर्दर चॉइसेस को इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है मैं और खा लूँ, आज और खा लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर हो सकता है मैं एक टाइम का मील स्किप कर दूँ क्योंकि मुझे लगेगा उस अनहेल्दी खाने को बैलेंस करने के लिए मैंने एक टाइम का उपवास रख लिया। इससे मुझे और स्ट्रेस होगा और फीलिंग्स आएंगी। ये साइकिल इस तरह कभी ख़त्म ही नहीं होती। इमोशनल ईटिंग का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है? ऐसा खाना जो हम अपने इमोशन से कोप करने के लिए खा रहे हैं ज़्यादातर चीनी या नमक पर हाई होता है।
इस क्रेविंग के कारण हम कुछ देर में समझते हैं ज़्यादा चीनी और नमक वाला खाना, थोड़ी ही देर में हमारी भूख बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा खाते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को ये सिग्नल भी मिलता है कि फैट को स्टोर करो क्योंकि हो सकता है खाना ना मिले। सबसे पहला प्रभाव आता है हमारे वज़न के ऊपर। हमारा वज़न हमारी बॉडी की और मैकेनिज्म को और फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है और हम धीरे धीरे हेल्दी से अनहेल्दी होते जाते हैं। अब इमोशनल ईटिंग के पीछे का रहस्य समझते हैं। हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमें सॉल्टी या शुगरी फूड की क्रेविंग्स क्यों होती है, ये समझने के लिए सबसे पहले एक झांकी अपने बचपन में। याद कीजिए, जब आप बचपन में उदास होते थे, रोते थे, आपको अपने आसपास के बड़ों से क्या मिलता था? आप दुखी हैं, उदास हैं, आपको एक चॉकलेट दे दी गई, आपने चॉकलेट खा ली, आपको अच्छा फील हुआ। अब आपके माइंड ने एक पॉजिटिव कनेक्शन कर लिया कि जब भी मैं दुखी हूँ मुझे ये खाने से अच्छा फील होगा। आपने कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, आपके बड़ों ने आपको क्या दिया इनाम के तौर पे? एक चॉकलेट का बड़ा सा बॉक्स। आपने चॉकलेट खाई, मीठे को पॉजिटिव चीज़ों के साथ भी आपके दिमाग ने कनेक्ट कर लिया। अच्छा हो या बुरा हो, हम हर इमोशन को एक ऐसे फूड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जो हमें दिया गया है। आप अपने आसपास अब भी नज़र दौड़ाएं, आपके पास में कोई बच्चा रो रहा होगा, आप चुप कराने के लिए उसे एक लॉलीपॉप देने की चेष्टा करेंगे। हमारे बचपन से जो ये कनेक्शन बनना शुरू हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। हम उदास हैं तो मीठा, सेलिब्रेट करना है तो मीठा या कुछ फ्राइड, स्नैकी, सॉल्टी। ये एसोसिएशन हमारा गहरा होता जाता है। जब भी हम इस तरह का फूड खाते हैं हमें उस समय अच्छा लगता है। हम उदास थे, हमने उस समय कैसे कोप किया? जब आप रो रहे थे आपको चिप्स दे दी गई या फिर एक चॉकलेट दे दिया गया। उस समय आपका ध्यान उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अलग हुआ और उस खाने पर गया। आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हुआ जिसे हम डोपामिन कहते हैं। आपको बेहतर लगा, कंफर्ट मिला, और यही कंफर्ट आप भविष्य में भी जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तलाश करेंगे और इसी खाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। आपने कुछ मीठा, कुछ फ्राइड, कुछ स्नैकी खाया, ये आपके उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपका ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। पहली बार ये खाने के बाद हमें अच्छा फील हुआ, हमने इस फीलिंग को एसोसिएट कर लिया उस खाने के साथ। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस फीलिंग को, इस एसोसिएशन को हम और गहरा करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम बहुत सारे स्ट्रेस में घिरे हुए हैं और उस समय हम उस खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं जो हमें थोड़ा अच्छा फील करा रहा है और बचपन से ही हमें कंफर्ट दे रहा है। अब बताइए, जब आपके हाथ उस खाने की तरफ बढ़ते हैं जो आपको सपोजिटली नहीं खाना, तो वो आप नहीं खा रहे होते। क्या मैं गलत हूँ? दूसरा इम्पैक्ट, उस समय आप कभी भी कम नहीं खाते, बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन जल्दी नहीं मिलता। एक प्रश्न आता है कि जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं उस समय हम कंट्रोल में क्यों नहीं रहते? हम क्यों बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, चाहे बाद में जितने भी गिल्ट का हमें सामना करना पड़े? इसे समझने के लिए थोड़ा सा और साइंस में जाएं। हालांकि मेरा फील्ड नहीं है, आपका है या नहीं मेरे साथ शेयर करें। मैं साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर भी नहीं, हो सकता है मैंने इसे बहुत सिंप्लीफाई करके बताया हो, लेकिन जब तक ये अपना काम करता है, हमें समझ में आता है, आई थिंक इट्स ओके। 2 हार्मोन्स होते हैं जो हमारी भूख और हमारी तृप्ति के लिए जिम्मेदार हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन हमारी भूख के लिए जिम्मेदार है और लेप्टिन हमारी सैटिस्फैक्शन या तृप्ति के लिए जिम्मेदार है। जब हम भूख को कंट्रोल करने के लिए खाना खाते हैं उस समय लेप्टिन भी जल्दी रिलीज होता है, लेकिन वो सारा खाना जिसमें फैट्स ज़्यादा हैं, शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, लेप्टिन का रिलीज थोड़ा रोक करके देरी से करता है और उस समय हमें सेटिस्फैक्शन नहीं आता, हम ज़्यादा खाते जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है, दाल रोटी सब्जी खाते वक्त आपका पेट जल्दी भर जाता है, वहीं छोले भटूरे सामने आ जाए तो आप ज़्यादा ही खा लेते हैं। इमोशनल ईटिंग का कारण हम अपने इमोशंस को कोप नहीं कर पा रहे, उनसे हम कंफर्टेबल नहीं हैं, खुद से संतुष्ट नहीं हैं, हमें अपने में कमियां नज़र आती है, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसलिए हम इमोशनल ईटिंग करते हैं
गिल्ट फीलिंग होती है, फिर ज्यादा भूख लगती है और ज्यादा खाते हैं और गिल्टी फील करते हैं। इमोशनल ईटिंग को समझने के लिए सबसे पहले 3 क्वेश्चंस खुद से करें। आप स्ट्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, गुस्से में हैं, उदास हैं, उस समय क्या आप ज्यादा खाते हैं? क्या कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनसे सामना होने के बाद आप ज्यादा खाते हैं? क्या कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनसे आपकी ये अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है? ऑब्जर्व करें कि क्या चीज़ें हैं जो आपको इमोशनल ईटिंग की तरफ पुश करती हैं और क्या आप खाते हैं उसके रिस्पॉन्स में। इमोशनल ईटिंग से कोप करने के लिए 3 स्टेप्स। नंबर 1, फूड टाइमलाइन को ऑब्जर्व करें। फूड टाइमलाइन फीलिंग जब आप खा रहे हैं उसके पहले की एक्सपेक्टेड फीलिंग्स, जो फर्स्ट बाइट के बाद आती है वो फीलिंग, आधे घंटे बाद की फीलिंग, और उस पूरे दिन आपको कैसा फील होता है, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं, ये ऑब्जर्व करें। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो फीलिंग आपको जस्ट खाने के बाद हुई है वो दोनों एक सी नहीं रहती। ये माइंडफुलनेस ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान दें कि क्या ट्रिगर्स हैं, कौन से सिचुएशंस हैं जो आपको उस कंफर्ट फूड की तरफ बढ़ाती है और आप क्या खाते हैं, क्या फीलिंग्स एसोसिएट होती है उससे। और आपको एक बहुत मज़ेदार ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जब आप वो खाना खाते हैं जस्ट इमीडिएटली तो आपको एक रश ऑफ एनर्जी मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी वो एनर्जी क्रैश भी होती है। सिर्फ यही अवेयरनेस अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो जब भी आप अपने कंफर्ट फूड की तरफ हाथ बढ़ाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली थोड़ा पीछे आप हट जाते हैं। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, आप ना करना चाहें। आपको पता चल गया कि कहाँ पर आपकी चॉइसेस इतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए, कहाँ पर आपके इमोशंस जिम्मेदार हैं। अब इमोशनल ईटिंग से लड़ाई लड़ने के लिए हम ऑल्टरनेट तरीके कैसे खोजें। डाइट करने की या भूखे रहने की ज़रूरत नहीं। खाना आप फिक्स टाइम पे खाएं, बीच में जहाँ तक हो स्नैकिंग ना करें। आपका पूरा फोकस और अटेंशन खाने पर होना चाहिए। खाने का क्या कलर है, कैसी स्मेल है, क्या टेक्सचर है, क्या टेस्ट है, क्या फीलिंग है, इस पर अपना ध्यान दें। उस समय आप सारे हेल्दियर ऑप्शंस अपने पास रखें। जब आपको पता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आने वाली है, ऐसे लोगों से इंटरेक्शंस होने वाले हैं जो आपको परेशान कर जाते हैं, अपने खाने को जितने हेल्दियर ऑप्शंस में आप रख सकते हैं रखें। नेचुरल शुगर्स का यूज़ करें। मीठा खाना है तो फ्रूट्स खाएं। रोटियां भी आप जितने तरह के अनाज की खा सकते हैं खाएं। गेहूं है, बाजरा है। आपको कुछ फ्राइड ही खाना है तो हेल्दियर ऑप्शंस के साथ खाएं। एयर फ्रायर हैं, ऑयल स्प्रेज यूज़ करें। जब आप अपने कबर्ड्स में या अपने फ्रिज में ऐसी चीज़ें स्टॉक करके रखते हैं, आप खुद ही तो इमोशनल ईटिंग को इनवाइट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये इनविटेशन आप बंद कर दें। आप अपने आसपास एक शील्ड बना लें। प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं, आपकी क्रेविंग्स कम होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये खाना मुझे पसंद है, सप्ताह में एक दिन डिसाइड कर लें और उस दिन खाएं और क्वांटिटी पे पूरा कंट्रोल रखें। आप अपने फूड को प्लान करें, पहले से डिसाइड कर लें कि आप क्या खाने वाले हैं। प्रिपेयर रहें, भूखे ना रहें। आपकी कंफर्ट ईटिंग अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी। माइंडफुलनेस इज़ द की। जब आप अवेयर हैं तो आप प्रिपेयर्ड हैं। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज से आप अपनी इमोशनल ईटिंग को, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, फिजिकली एक्टिव यानी मेंटली एक्टिव। जब मेंटली एक्टिव हैं तो आप अपने स्ट्रेस से लड़ने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, ज़्यादा तैयार हैं। 3 स्टेप्स जिनसे आप अपनी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, ऑब्जर्व योर फूड टाइमलाइन। आपको क्या चाहिए खाने से और क्या मिलता है, कैसा फील करते हैं। दूसरा, प्लान करें कि आप हमेशा हेल्दियर ऑप्शंस को अपने आसपास रखते हैं और जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आने वाली हैं पहले से खाना खाकर रहें। और तीसरा, फिजिकली एक्टिव रहें। हमारे इमोशंस कैसे जिम्मेदार है अगर हम वो नहीं खा रहे जो हमें खाना है और वो खा रहे हैं जो हमें लगता है हमें नहीं खाना। ये बात ध्यान रखें कि आखिर हम भी इंसान ही हैं, लालच हमें भी आएगा। तो जिस समय आपने कभी इमोशनल ईटिंग कर ली हो, गिल्ट ना रखें। नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर रहें। माइंडफुलनेस एंड प्लानिंग अहेड इज द की, जिससे आप अपनी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं?
अपनी इमोशनल ईटिंग से लड़ने के लिए। आपके हाथ में सारे शस्त्र आ चुके हैं। बाय बाय फ्रॉम मी एंड स्टार्ट नाउ।